आचार्य दीपक जी, अन्य सभी महानुभाव, मातृशक्ति। वेद ने और ऋषियों ने मनुष्य के जीवन के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। पहला जो पड़ाव है वो पड़ाव शिक्षा के लिए, शारीरिक बल के लिए, और ऋषियों का ये कहना है कि ये जो पड़ाव है ये सबके लिए अनिवार्य है। ये जो पहला पड़ाव है ये सबके लिए अनिवार्य है, इसमें किसी के लिए छूट नहीं है, और इसके लिए राजदंड की व्यवस्था है। यदि वो पढ़ाई नहीं करते हैं, माता पिता पढ़ाई नहीं करवाते हैं, तो माता पिता दोषी हैं, उनको दंड की व्यवस्था है। पहला पड़ाव पूरा हुआ, उसके बाद में दूसरे पड़ाव के लिए गृहस्थ आश्रम के लिए मनु ने यह व्यवस्था दी है कि जो गृहस्थ की जो व्यवस्था है वो वैकल्पिक व्यवस्था है, अनिवार्य व्यवस्था नहीं। स्पष्ट हो गई ये बात? वैकल्पिक व्यवस्था है, अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक इसलिए है यदि योग्यता है, सामर्थ्य है, शारीरिक बल है और ज्ञान है, ये 2 आधार अगर हैं तो फिर गृहस्थ में जा सकता है, नहीं तो गृहस्थ में नहीं जा सकता। आज हम ये सोचते हैं कि भाई संतान है तो गृहस्थ में जाना ही चाहिए, गृहस्थी तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक मिलने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब आर्य समाज से जुड़े हुए हैं कि साहब मेरे बेटे का विवाह के लिए कुछ देखो, आप तो इधर आते जाते रहते हैं, करते रहते हैं, तो कुछ सेटिंग बैठे तो देखो। मैंने देखा, पता लगाया, तो जो बालक था वो बालक मंदबुद्धि बालक है। अब ठीक है, जो भी परिस्थिति उसमें रही उनके साथ में, अब बालक क्या है? बालक मंदबुद्धि है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आयु कितनी हो गई, आयु साहब 45 वर्ष हो गई, साहब विवाह करना है, लड़की का विवाह करना है, सुनाई नहीं देता, और भी कई सारे डिसऑर्डर्स हैं। ऋषियों ने ये कहा है कि यदि अगर गृहस्थ में जाना है तो उसके लिए स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, इंद्रियां ठीक होनी चाहिए, और अर्थ की व्यवस्था होनी चाहिए, और पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी होनी चाहिए। अगर इनमें से 2 व्यवस्थाएं, अर्थ की व्यवस्था तो बाद में है, स्वास्थ्य ठीक है, ज्ञान है, तो अर्थ तो अर्जित हो ही जाएगा, तो ये जो 2 व्यवस्थाएं हैं, ये 2 व्यवस्थाएं हैं, तो गृहस्थ में जाना है, नहीं है तो नहीं जाना है। तीसरा जो पड़ाव है, तीसरा पड़ाव है वानप्रस्थता। प्रसंग तो आज 58वीं विवाह वर्षगांठ का है, और बधाई भी जा रहे हैं, आहुतियां भी दी जा रही है, सारा सिस्टम जो है वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। सप्तपदी की कसमें भी याद दिलाती चल रही है, ठीक है? तो इसे सप्तपदी विवाह, ऊर्जे सप्तपदी विवाह, एक पदी विवाह, 2 पदी विवाह। अब जो तीसरा जो पड़ाव है वानप्रस्थता, महर्षि मुनि कहते हैं ये अनिवार्य है। गृहस्थी हो गए हैं तो वानप्रस्थी आपको होना है, अब इसमें छूट नहीं है। जैसे पढ़ने के लिए छूट नहीं है, वैसे ही वानप्रस्थ के लिए छूट नहीं है। और वानप्रस्थ की जो अवस्था है, अवस्था ये है कि जब बच्चे का बच्चा हो जाए, ये तो सब आप जानते ही हैं, कोई विशेष बात तो है नहीं। मतलब हमारा जो बालक है उसका यदि बालक हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए, वही एक ही रहा है, तो बच्ची हो गई तो, चाहे बच्चा हो गया तो जो बालक बालिका जो भी हो गई उसके बाद में वानप्रस्थी हो जाना है। क्यों हो जाना है? घर में ही रहने तो, घर में ही रहने तो। अब मैं तो सोच रहा था 50 भी है, उन्होंने तो 70 कर दिया, 58 भी है। तो आयु आपकी बहुत अच्छी है, और इंद्रियां भी आपकी कार्यरत है। माता जी अभी कहाँ है? माता जी, हाँ। तो अब हम लोगों के लिए ऋषियों का क्या संदेश है? ऋषि क्या कहते हैं? क्या हमें इस समय गोल्डन वर्षगांठ मनाई जानी चाहिए? आज जो व्यक्ति है वो ट्रेंड में है, किसमें है? ट्रेंड में। ट्रेंड क्या चल रहा है?
आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं जहां जिस आसन पर बैठा हुआ हूं, मेरा तो कर्तव्य है कि मैं ऋषियों की बात करूं। तो ट्रेंड तो आज है सिल्वर का, चलो सिल्वर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल्डन जो है और गोल्डन से आगे की जो स्थिति है प्लैटिनम। तो ऋषियों का तो ये कहना है कि समय पूर्ण हो गया, तो समय पूर्ण होने के बाद में अब वानप्रस्थ की ओर गमन करना है। वानप्रस्थ का मतलब वन की ओर गमन करना है, और वन का सीधा सा तात्पर्य है तपस्चरण की ओर आगे बढ़ना है। आज स्थितियां नहीं है, अनुकूलताएं नहीं है, तो ठीक है, भले ही हम वन की ओर ना जाए, चाहे हम आश्रमों की ओर ना जाए, लेकिन एक काम तो हमें उस समय के बाद में करना शुरू कर देना होगा कि हमें अपने वानप्रस्थी जीवन की शुरुआत तो करनी होगी। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर और महर्षि मनु ने जो लिखा है उसके आधार पर स्वामी दयानंद ने लिखा, सभी जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उन सबको 5वां समोल्लास पढ़ना चाहिए कि वानप्रस्थियों के लिए, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थियों के लिए कौन से नियमों का वहां पर विधान ऋषियों ने किया है। और जो वानप्रस्थ आयु में नहीं है, जो मेरी आयु में है, मेरे समकक्ष आयु में जो है, या जो 40 में 45 में, मैं तो 37 वर्ष का हूं, शायद युवा वर्ग में सबसे कम आयु का मैं होऊंगा, हनुमान जी से भी छोटा ही होऊंगा। दीपक जी आपकी कितनी है? 2 वर्ष बड़े, ज्यादा है, ठीक है, तो आप सबसे मैं छोटा हूं। चाहे वो 40 का हो, 50 का हो, जिनके अभी बच्चों के विवाह नहीं हुए हैं, उन सबको ये सोचने का विषय है, आज ही चिंतन करने का विषय है कि हम आज तो गृहस्थ आश्रम में हैं, अब हमें आगे की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी के लिए भी सोचना है। आज अगर हम विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, इसका मतलब है हम अपने विवाह की उन स्मृतियों को ताजा करना चाह रहे हैं। आज हम उन दिनों को जो आज से 50 साल पहले हुए या 40 साल पहले हुए, हम उनको स्मरण करना चाहते हैं। आखिर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ट्रेंड है, लेकिन तथ्य क्या है? ट्रेंड तो ये है, लेकिन तथ्य ये है कि आज हमें विवाह वर्षगांठ नहीं, आज यहाँ पर वानप्रस्थ की दीक्षा होनी चाहिए। अगर यहाँ पर वानप्रस्थ की दीक्षा होती तो इस आर्य समाज का साफल्य है। ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मातृशक्ति और हमारे सभी बुजुर्ग, आदरणीय, सम्माननीय, पूज्य, उनको इस समय में वानप्रस्थ की तैयारी करनी चाहिए। आप बहुत सारे दोस्त दिखा सकते हैं, बेटा नहीं मान रहा है, पत्नी नहीं मान रही है, पति नहीं मान रहा है, अनुकूलताएं नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारे जो एक्सक्यूज हैं वो आप दे सकते हैं और हो भी सकते हैं। जिनके साथ में कोई समस्या नहीं है उन्हें तो ले ही लेना चाहिए, और जिनके साथ में समस्याएं वास्तव में हैं तो भले ही वो सीधे सीधे उस दीक्षा में ना जाए, लेकिन उनको जीवन तो अपना उसी प्रकार से कर ही लेना चाहिए। और जीवन जीने के लिए जो विधान ऋषियों ने किया है उसमें सबसे पहला जो है वो है आहार। आहार कैसा कर लेना है? अब आहार सात्विक कर लेना है। अब क्यों कहोगे ब्लड प्रेशर है, बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, ये है और वो है, इन सब ने तो वैसे ही आहार हमारा खत्म कर दिया। आज तो आया, आज तो खाने पहला तो है आहार, और दूसरा है इंद्रिय संयम, तीसरा है यज्ञ, चौथा है स्वाध्याय, पांचवा है सत्संग और सेवा परोपकार। यदि हम इन 5-6 पिलर्स को यदि हम देख पा रहे हैं और कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ने की ओर हैं, क्योंकि जीवन अब ढलान की ओर है। अब जवानी तो लौट करके आनी नहीं है, अब तो और क्षरण होना है। तो अब इस समय में हम आगे की तैयारी करें, अगले जन्म की तैयारी करें, और उसमें हमारे पास में जो था गृहस्थ में हमने खूब संचय किया, खूब इकट्ठा किया, मकान किया, धन किया, दौलत की, जमीन बनाई,
संबंध बनाए, बहुत कुछ इकट्ठा किया। अब ये समय है कि हम जो है उसको सौंप दें और अपने को आगे की तैयारी के लिए अपने को उत्साहित करें, तैयार करें। तो वैसे तो रंग बहुत अच्छा जमा दिया था दीपक जी ने, पर रंग में जो है वो भंग पड़ गया, तो इसके लिए मुझे खेद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी।